कुछ दिन पहले की बात है कि दो भाई होते हैं। वो जाते हैं एक रेडी वाले के पास सब्ज़ी या फ्रूट लेने के लिए। जाते हैं तो उससे कुछ फ्रूट वगैरह लेते हैं और उसको 1000 रुपया देते हैं, लेकिन 1030 बन रहे होते हैं पैसे। तो वो रेडी वाला जो है इस बात पे बहस करता है कि नहीं, तो ये कहते हैं कि अभी हमारे पास चाहिए नहीं, हम बाद में दे देंगे। तो तुम ऐसा करो कि या तो फ्रूट कम कर दो या फिर हम कल आके दे जाते हैं, या तुम चेंज ढूंढ लो कहीं से जाके, तो वट एवर द रीज़न। तो उनकी आपस में बहस शुरू हो जाती है। बहस जो हाथापाई तक पहुंच जाती है। ओबियसली कोई ना कोई, किसी ना किसी ने, पार्टी ने, मोस्ट प्रोबेबली सब्जी वाले ने, ही सुनने में ये आ रहा है कि उसने कुछ ऐसी बात कही जिस जो नाजेबा होगी या डिसरिस्पेक्टफुल होगी, तो बात एक्सकेलेट कर गई, जिसकी वजह से इस तरह का मामला पेश आया। फिर उधर ही रेडी वाले चार भाई थे, वो आगे पीछे ही थे कहीं, और एक जो था वो क्रिकेट खेल रहा था। उनको पता चला कि इस तरह से लड़ाई हुई है, वो भी आ गए। और उन चारों भाइयों ने मिल के इन दो भाइयों को इतना मारा कि इनकी हालत नासाज हो गई और क्रिटिकल कंडीशन में वो पहुंच गए। तो फिर भी इसने जो लड़के थे इन्होंने बस नहीं किया। तो जब एक भाई बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो दूसरे भाई ने उसको गोद में रखा और उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इतने में या वही सब्जी वाला था, उसने बल्ला उठाया और उसके सर पे दे मारा, और वो भी गिर गया। इतने में फिर वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने इनके रिश्तेदारों को कॉल किया। फिर वो लोग आए, फिर ये दोनों भाइयों को लेकर गए हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने इनको ट्रीट नहीं किया। और इतने में एक भाई जो था उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। उसके बाद वो सरकारी अस्पताल लेके जा रहे थे, तो वहाँ तक पहुँचे हैं तो दूसरा भाई भी फोत हो गया। अब सबसे पहले तो हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी के आगे मुश्किलें आसान फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। उसके बाद क्या होता है कि सीसीडी वाले उन चारों भाइयों को कैप्चर कर लेते हैं, और फिर खबर आती है 2-3 दिन बाद ही कि उनमें से एक जो बहुत ही अग्रेसिव था, जिसने बैट मारा था दूसरे वाले के सर में, उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सीसीडी वालों का कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा ही होना चाहिए। तो सैल्यूट है। और कुछ लोग हो सकता है मेरी बात से डिसएग्री करें कि इस तरह नहीं होना चाहिए, अम, इस तरह कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, उन्होंने एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, कल को इसी तरह से बदमाशी हो सकती है, या वट एवर रीज़न की वजह से हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे एग्री ना करें। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बात को इस तरह देखें कि एक ही घर में एक माँ के जो है वो दो जवान बच्चों की लाशें आए, सुबह वो ठीक गए और शाम को उनके जनाजे उठें वहाँ से। तो अल्लाह ना करे जिसके घर में भी होता है वो तो खुद चाहेगा कि मुझे गन दो, मैं उसको जाके फायर मारूंगा। तो ये बातें जो है वो समझनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये है कि हम देखेंगे कि हम इस चीज़ को दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं। क्या हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये केस दोबारा ना हो। हालांकि हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह के केसेस हो चुके हैं, 10 रुपए के पीछे, 30 रुपए के पीछे, और इस तरह से लोगों को मारा गया है और चीज़ें एक्सलेट हुई हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हेडलाइन बनाते हैं कि 30 रुपए के पीछे दो भाइयों का कत्ल हो गया, उनको मार दिया गया, तो ये सरासर झूठ है। ये सिर्फ अपनी टीआरपी लेने के लिए या एक हेडलाइन बनाने के लिए ये बात करते हैं। बात कभी भी 30 रुपए की, 10 रुपए की थी नहीं, ना है, ना होगी। बात होती है ईगो की, बात होती है एटीट्यूड की, बात होती है बर्दाश्त की, जिस वजह से ये हादसात पेश आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को रोकने में जो वहाँ की आवाम थी वो हेल्प कर सकती थी। कैसे कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे वीडियोस बना रहे थे, अगर वो रोकने की कोशिश करते तो ये मामलात ना होते। तो वहां मौजूद लोग सिर्फ तमाशाई बने खड़े रहे। कई अफराद ने अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियोस बनाई, कुछ ने सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए मंजर महफूज किया, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मुलजिमान को रोकने या मकतूलीन को बचाने की जरूरत नहीं की। मैं इस बात से कम्प्लीटली एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि अक्सर जब इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, अ, जब झुंड में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो पता नहीं होता है कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको बचा रहा है। तो आपको पता नहीं होता। अगर आप इंटरवीन करते हो तो आपको भी वो समझ सकते हैं कि यार ये उनकी पार्टी का बंदा है, तो वो आपको भी मारना शुरू कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आपको पता ही होगा। तो इस तरह की लड़ाइयों में इंटरवीन करना कोई आसान काम नहीं है, और वही बंदा कर सकता है जो एक्सपीरियंस्ड हो, मुतबिर हो, जिसको पता हो कि यार
मैं इस तरह से इंटरवीन करूंगा तो रोक पाऊंगा। वरना लोग अक्सर लड़ाई रोकने के लिए अगले बंदे के हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो हाथ से मार रहा है या उसके हाथ में जो चीज़ है, बैट वगैरह। तो जब आप उसके हाथ पकड़ते हो, उसको रोकते हो ना, तो उसको ये लगता है, हो सकता है ये लगे कि ये बंदा उन दूसरी पार्टी का कोई दोस्त है और मुझे हाथ से रोक रहा है, ठीक है, तो मैं इसको भी मारूंगा। वो हो सकता है वो ये आपके साथ में मार दे। दूसरा, वो ये सोच सकता है कि यार देखो, मेरे बंदे को वहाँ मार पड़ी है और इस बंदे ने मुझे रोका हुआ, उसको कोई रोक नहीं रहा, तो वो फिर इस केस में भी आपको मार के आगे जाएगा। ठीक है। तो इस तरह कह देना आसान है कि लोग रोक लेते हैं ये वो, लेकिन ऐसा करना जो है वो बहुत मुश्किल है, और बड़ा टेक्निकल काम है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है जिसमें जो लड़ाई हो रही होती है उनको छोड़ के जो छुड़ाने वाले हैं, उनको ज़्यादा चोटें आ जाती हैं। खैर, मैं इस चीज़ से आप लोगों को रोक रहा नहीं हूँ, डिसएग्री नहीं कर रहा कि आपको इंटरवीन ही नहीं करना चाहिए, बस खड़े होकर वीडियो में, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप इंटरवीन कर रहे हैं तो आप तरीके से करें, आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में एकदम से आपने अटैक नहीं करना। थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे रखना है कि आप उसको मारने नहीं आ रहे हो, आप उसको रोकने के लिए आ रहे हो, जिससे आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चले। एकदम से आप उसके ऊपर झपट्टा मार लोगे रोकने के लिए भी, तो वो गलत तरीके से जा सकता है उसके जहन में। तो ज़्यादातर काम वही करें जो लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं। और दूसरा, आप ये काम कर सकते हैं कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि ग्रुप में लड़ाई हो नहीं रही होती और पीछे से बंदा आके कोई बोलता है, मारो मारो इसको, हाँ सर खोल दो, ये वो, इस तरह की पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं झुंड में से, जो कि फालतू में बस लड़ाई जगह देखने के लिए ऐसी बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव कमेंट करना शुरू दें कि बस हो गया छोड़ दो, या हो गया बस पुलिस आ गई है, या रहने दो, इस तरह की कोई बात, पॉजिटिव चीज़ अगर आप उसमें ऐड कर दें तो भी हेल्पफुल हो जाता है, इन्वायरमेंट चेंज होती है कि बस लड़ाई ख़त्म होने की तरफ जा सकती है। तो इंटरवीन करें लाजमी, लेकिन देख संभल के। और मैं सिर्फ ये तनकीद इसीलिए की है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि लोगों की गलती थी इंटरवीन, भाई आप भी होते तो आप भी हो सकता है यही काम करते। तो इस तरह बैठ के बातें करना आसान है, जब आंखों के सामने आती है ना चीज़, तब पता चलता है कि असल सिनेरियो क्या था। दूसरी चीज़ जो लोग कह रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल एक बंदे को अगर ट्रीट कर लेता तो एक जान बच सकती थी। प्राइवेट हॉस्पिटल ने नहीं उनको ट्रीटमेंट दी, इसकी दो रीजंस मेरे सामने तो आई हैं। वो एक तो ये है क्योंकि पुलिस केस होता है, इस तरह लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। दूसरा ये हो सकता है कि उनमें ये डर हो कि हो सकता है ये बंदा, अगर मुझे नहीं लगता बचने वाला है या हमसे ना बचा, तो इसके जो फैमिली वाले हैं वो अग्रेशन हम पे निकालेंगे कि आपसे जो है एक जान नहीं बची। तो इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पहले वाले सीन लग रहा है जिसमें पुलिस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। ओबियसली यार, पाकिस्तान है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसका जो ओनर है वो बिज़नेस के लिए बैठा हुआ है, उसने अपने डॉक्टर्स या स्टाफ को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया होगा कि आप लोगों ने कभी भी इस तरह केस नहीं लेना। तो वो जो कर रहे होंगे। खैर, जहाँ तक बात रही डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स के लिए तो ये नॉर्मल बात है ना जी, एक्सपायर हो गया, ओके ठीक है, अगला लेके आओ, कोई बात नहीं। ये भी मर गया, ओके खैर है, नेक्स्ट। तो उनके लिए तो रोज़ का काम होता है, कोई मसला नहीं है, एक्सपायर हो गया, हाँ ठीक है, पेशेंट था, बस ख़त्म। तो वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते जैसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि देखें, जो ये रेडी वाले होते हैं या मजदूर तबका होता है, वो लोग कोई पढ़े लिखे तो नहीं होते ना ओबियसली। उनमें जो तमीज़ वाला दायरा है वो थोड़ा छोटा होता है। उसकी वजह ये होती है कि पहली बात तो उनको इस तरह से ट्रीट नहीं किया गया होता कि वो सीखें या वो इस चीज़ को समझें, और या उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं दी गई होती। दूसरा, आपने देखा होगा कि कोई भी जो सब्जी वाला है या रेडी वाला है, वो कभी आगे ऐसे तो नहीं बोलता ना, वेलकम सर, आप क्या लेना चाहेंगे, पाइनएप्पल लेंगे या अवाकाडो दूंगा आपको, ऐसा तो नहीं होता ना। वो तंग है, उसकी सिचुएशन समझे, वो तंग है किससे, अपने आप से, ज़िंदगी से, गुर्बत से, पाकिस्तान से, आवाम से, घर से, बीवी से, बच्चों से, फैमिली से तंग होता है, गर्मी से और पैसे से। ठीक है। अब वो गर्मी में बैठा हुआ है, लाइफ उसकी बिल्कुल फारिग हुई हुई है। ठीक है। वो क्या करता है ब्रेन को फ्रेश करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक खोलता है, वहाँ पे तीन चीज़ें, पहली औरत, दूसरा पैसा, और तीसरा बदमाशी। टिकटॉक पे यही तीन चीज़ें फेमस ज़्यादातर। तो अब पहली चीज़ वो देखता है तो कहता है, मेरे पास नहीं है। दूसरी देखता है तो कहता है, मेरे पास ये भी नहीं है। तीसरी देखता है तो कहता है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, बदमाशी में जो मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं यूँ, मैं वो, मैं। क्योंकि टिकटॉक पे भी यही चल रहा है ना, तीसरा वाला, कि मैं तो भाई साहब बहुत पन्ने खाऊं, मैं ऐसे कर लेता हूँ, मेरे सामने एटीट्यूड, ये ईगो, वो फलाना ढिमकाना, खत्म, फजूल फालतू बातें। तो तीसरी वाले को वो कर सकता है अडॉप्ट। तो कहता है कि भाई मैं बेशक रेडी वाला हूँ, लेकिन अपनी अकल हाल की खाता हूँ, मेरे साथ कोई ऐसे बात करे तो मैं तो भाई साहब हाँ हो यही
आहा, तो ऐसे हो जाता है, ठीक। तो ये जब उसके जहन में होता है, और ज़रा सी जैसे कि उसको आपको पता है वो तमीज़ नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को ऐसे मत लीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों से आपने जो भी ये कहें बस सर झुका लो और इग्नोर कर दो या सब्र कर लो या आप नहीं बर्दाश्त करना, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आप जब उनसे मिलें, आपको सारी स्टोरी मैंने समझा दी है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। अब आप जब उनसे मिलेंगे तो आप उनको इस तरह से ट्रीट करें कि वो सीख जाएं। उनको ये कह के नहीं सिखाना कि ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलते, या बोल के नहीं, नहीं। उन उनसे जब आप मिल के जाएं तो वो बंदा खुद के, यार ये बंदा बहुत नाइस था, ये नाइस बंदा था यार, इसने सही किया बात, या इसने डीलिंग सही किया, ये ठीक था। तो ताकि वो सीखे कि इस तरह से भी डील किया जा सकता है। तो जब भी आप जाए, हर टाइम दिमाग को ऑन रखना है, देखना है, सुनना है, समझना है आपकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। हूँ, सब आपने देखना है। फिर उसके बाद आपने एक्ट करना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस सिचुएशन में कैसे एक्ट कर सकता हूँ मैं। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको इस जैसी और हर तरह की मुसीबतों से दूर रखें, और आप अपने अंदर सब्र पैदा करें, और हर चीज़ को एनालाइज करें, सिचुएशन को पहले, और फिर उस पर एक्ट करें। शुक्रिया।